हेलो गाइस, तो आज सुनेंगे हॉरर कहानी जो सबसे डरावनी भी है और मजेदार भी। तो सुनते हैं कहानी। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर न्यू हो तो लाइक के। सब्सक्राइब करें। और यकीन मानिए, यही वो चाबी है जिससे इस पूरी डरावनी कहानी का राज खुलेगा। सुनने में तो ये लाइन बड़ी सीधी सादी लगती है, पर जब आपको इसका असली मतलब पता चलेगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा माहौल को इमेजिन कीजिए। कड़ाके की ठंड की रात है, 4 दोस्त हैं और जगह है ऐतिहासिक और बिल्कुल वीरान पड़ा आगरा फोर्ट। वो आग जलाकर बैठे हैं, हवा एकदम ठंडी है। मतलब एक भूतिया कहानी सुनाने के लिए इससे बढ़िया माहौल और क्या ही हो सकता है। तो इस कहानी के किरदार कौन है? मिलिए यश से, जो कहानी सुनाने वाला है, विराट, जिसका कहानी से एक गहरा नाता है, और उनके साथ है नितिन और मीत। और ये कोई आम ट्रिप नहीं है, उनका एक ही मिशन है, डरावनी जगह ढूंढना और अपनी अपनी सच्ची हॉरर कहानियां एक दूसरे को सुनाना। अब इस ट्रिप को और भी मजेदार और भी डरावना बनाने के लिए उन्होंने कुछ रूल सेट किए। पहली बात, जगह डरावनी होनी चाहिए। दूसरी, होटल में रुकना मना है। और सबसे जरूरी, कहानी एकदम सच्ची और पर्सनल होनी चाहिए। और इस खेल की शुरुआत करने वाला था यश, जिसने ये पूरा प्लान बनाया था। तो यश अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है, लेकिन शुरू करने से पहले ही वो अपने दोस्त विराट को एक चेतावनी देता है, जो ठीक उसके बगल में बैठा है। वो कहता है, विराट, ये कहानी तुझे बहुत जानी पहचानी लगेगी। और बस यहीं से माहौल में एक अजीब सी टेंशन घुल जाती है। तो सीन कुछ ऐसा है जो किसी भी हॉरर फिल्म का परफेक्ट स्टार्ट हो सकता है ना? रात का 1 बजा है, हाईवे एकदम सुनसान, और यश अपनी स्कूटी पर अकेले अपने दोस्त विराट को ढूंढ रहा है। डर के लिए स्टेज पूरी तरह से सेट है। और तभी बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर एक बूढ़ा आदमी, एक बाबा, सड़क के बीचों बीच आ जाता है। यश को उसे बचाने के लिए इतनी जोर से ब्रेक लगानी पड़ती है कि वो गिरते गिरते बचता है। ये हमारी कहानी का पहला शॉकिंग मोड़ था। ये उस बूढ़े आदमी का जवाब था। अब आप ही सोचिए, कोई जिंदा इंसान भला ऐसा कैसे कह सकता है? ये वो पहला इशारा था कि यहाँ कुछ बहुत बहुत गड़बड़ है। ठीक है, अब यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहाँ हकीकत और वहम के बीच की लकीर, कह सकते हैं, पूरी तरह मिटने वाली है। मतलब सोचकर देखिए कितना अजीब है ये। यश के लिए जोरों की बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, वो पूरा भीग चुका है। लेकिन बाबा के लिए आसमान में तारे चमक रहे हैं। एक ही जगह 2 अलग-अलग हकीकतें। ये कैसे मुमकिन है? और मामला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। वो बूढ़ा आदमी ऐसी बातें बताता है जो उसे पता ही नहीं होनी चाहिए थी। उसे पता है कि यश किसी को ढूंढ रहा है, उसका नाम विराट है, और उसे ये भी पता है कि विराट इस वक्त ठीक कहाँ है। फिर बाबा उसे उस जगह की एक दुखद कहानी बताते हैं कि कैसे 3 दिन पहले वहां एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक बाप बेटे की मौत हो गई थी। और अब उस बेटे की आत्मा भटक रही है और वो खतरनाक हो चुकी है। अब बाबा की बात मानकर यश अपने दोस्त को उस बुरी आत्मा से बचाने के लिए एक्सीडेंट वाली जगह की तरफ पूरी रफ्तार से बढ़ता है। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। तो क्लाइमैक्स में क्या क्या हुआ, चलिए फटाफट देखते हैं। यश पहुंचता है और देखता है कि विराट को कुछ परछाइयों ने घेर रखा है। तभी बाबा वहां आ जाते हैं। वो आत्मा बाबा को पापा कहकर बुलाती है। बाबा अपनी आंखों से एक रोशनी निकालते हैं और आत्मा गायब। और फिर बाबा अपना असली राज बताते हैं। और ये था कहानी का पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो बूढ़ा आदमी जो यश की मदद कर रहा था, वो खुद एक भूत था, शुरू से ही। तो कहानी खत्म हुई, यश और विराट बच गए, और हम वापस आ जाते हैं आगरा फोर्ट में, उस जलती हुई आग के पास। सब चैन की सांस लेते हैं। लगता है डर का माहौल अब खत्म हो गया है। पर क्या सच में? चारों दोस्त उस कहानी को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी डरावनी, पर आखिर में तो सब ठीक हो गया। एक अजीब सी शांति है, सिवाय आग की चटकने की आवाज के। और अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, किसी के कदमों की आहट जो उन्हीं की तरफ बढ़ रही है। किले में इस वक्त और कौन हो सकता है? सबकी सांसें रुक जाती हैं। पहले तो लगा शायद कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, पर वो कदमों की आवाज ठीक उनके बगल में आकर रुक जाती है। और जब यश और विराट डरते डरते ऊपर देखते हैं तो उनके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, कहानी वाला बाबा। कहानी का भूत अब उनके सामने था। हकीकत में कहानी अब कहानी नहीं रही थी,
वो डर अब उन चारों के लिए हकीकत बन चुका था। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना? कि अगर एक कहानी का भूत असलियत में आ सकता है, तो हमारी दुनिया में और कौन-कौन से डर हकीकत बनने का इंतजार कर रहे हैं।